नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में उतर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को प्रदेश इकाई ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर प्रस्ताव भेजा है। गौरतलब है कि एआईएमआईएम एक अल्पसंख्यक की राजनीति करती रही है, मुस्लिम राजनीति करती रही है और अल्पसंख्यक बहुल मुस्लिम बहुल 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से समाजवादी पार्टी को बेचैनी हो सकती है। जिन सीटों का प्रस्ताव एआईएमआईएम प्रदेश प्रमुख शौकत अली ने ओवैसी के सामने रखा है, उनमें आजमगढ़, संभल, बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, फूलपुर जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने प्रदेश में 95 सीट पर चुनाव लड़ी थी। यद्यपि जीत एक भी नहीं पाई थी, लेकिन एआईएमआईएम का प्रदेश में 2.01% वोट है और ये वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बेचैन कर सकती है। दूसरे रूप में यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल एआईएमआईएम को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहते हैं। उसी बी टीम के अनुरूप एआईएमआईएम प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में से 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट बैंक पर एआईएमआईएम अल्पसंख्यक वोटों को समाजवादी पार्टी के फेवर में जो समझा जाता है उसमें बंटवारा करेगी। पहले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक त्रिकोण आगामी लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी होगी। बहुजन समाज पार्टी भी दलित और मुस्लिम की राजनीति करती है, तो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन भी पीडीए की राजनीति कर रहा है और उसी अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए एआईएमआईएम राज्य के 20 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की और मुश्किलें बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह वोट का बंटना, अल्पसंख्यक वोट का बंटना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा हो सकता है। अल्पसंख्यक जिस प्रकार से, विशेषकर मुस्लिम जिस प्रकार से एक रणनीतिक वोट के तहत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो वोट करते थे, एआईएमआईएम के आ जाने से उस रणनीतिक वोट में कमी आएगी और अल्पसंख्यक जहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम की तरफ बटा हुआ नजर आएगा। ऐसे में बहुसंख्यक के वोटों से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में फिर से एक बार परचम लहरा सकती है। उत्तर प्रदेश में हर तहसील वाला फायर स्टेशन अब बन गया है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने कई फायर स्टेशनों का उद्घाटन किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हर तहसील में ही फायर स्टेशन है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास के मुद्दे, लाभार्थियों का जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 पर लगी हुई है। ऐसे में एआईएमआईएम का चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी को उम्मीदों पर करारा झटका लग सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।